बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। या नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम बैक। हम आपका जो हमारी जो सेकंड एनिवर्सरी आपका सब स्वागत करते हैं। तो मैं अभी सीधा ही लंदन चलता हूं, हमारे आदरणीय फाउंडर मेंबर हरबंश बिरदी जी विद वेलकम मैसेज। नमो बुद्धाय जय भीम। आज हमारे लिए बड़ी नाज की बात है कि हम धम्मा वेव की सेकंड एनिवर्सरी मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं भंते प्रज्ञा बुद्धि जी, उनके साथ भिक्षु संघ और भिक्षुणी सनीता और भंते चंद्रकीर्ति, भिक्षु संघ को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से रतिलाल रोहित जी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो खुद अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। और प्रोफेसर आर के साकित जो प्रोफेसर साहब हैं, और तीसरे हमारे पंजाब से प्रोफेसर ज्ञानचंद पॉल, वो तीसरे स्पीकर होंगे। और जितने देखने वाले हैं मैं सबको वेलकम करता हूं। और स्पेशली जो हमारी धम्मा वेव की टीम है, जिन्होंने 2 साल से तन मन और धन से काम किया है, मैं सबको वेलकम करता हूं। और जो हमें आज देख रहे हैं अपना कीमती टाइम निकाल के, उनको भी मैं वेलकम कहता हूं। और बाबा, हमने अपनी ड्यूटी समझी कि जो बाबा साहब का मिशन है, जो धम्म के बारे में, वो बाबा साहब ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है उसका हम काम करेंगे। इस मकसद से हमने ये जो धम्मा वेव है वो शुरू किया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो लाइंस पढ़ूंगा जो बाबा साहब ने कहा, क्योंकि हर जगह पे बुद्ध विहार नहीं है और भिक्षु भी नहीं है। तो इसलिए हमने ये जो प्रोग्राम है, थ्रू दिस हम लोगों से जो बौद्ध धम्म है उसकी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो जो बाबा साहब का आखिरी भाषण है, जो 26 नवंबर 1956 को उन्होंने सारनाथ में कहा था, तो उन्होंने कहा हर एक बुद्धिस्ट के लिए ये जरूरी है कि वो हर रविवार को बुद्ध विहार में जाए और वहां जाकर धम्म देशना सुने। अगर अजिहा नहीं होगा तो आने वाली जनरेशंस जो है वो बौद्ध धम्म से नावाकिफ रह जाएंगी। तो ये मैसेज को बाबा साहब का जो हमें उन्होंने ड्यूटी लगाई है, इसको पूरा करने के लिए हमने ये धम्मा वेव शुरू किया है। और दूसरी बात जो बाबा साहब ने कही है, जो हम करने से इधर उधर हो जाते हैं, नागपुर में जो उन्होंने अपना भाषण किया था उसमें उन्होंने कहा था, वो के स्टेज से उन्होंने कहा था हम सबको कि आप सबको इस रूप से, इस पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग सिर्फ अपने पेट के पुजारी नहीं बनना, बल्कि आपको कम से कम जो आपकी इनकम है उसमें से 5% धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दान करना होगा। देखो, बाकी धर्मों वाले जो हैं वो दसबंध कहते हैं, वो 10% देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लोगों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो देखते हुए उन्होंने हमें आधा यानी 5% कंसेशन दिया है कि आपको 5% अपनी कमाई का देना होगा। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ईमानदारी से अपनी 5% देते हैं, लेकिन हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को बौद्धमय देश बनाना है, बाबा साहब ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, हम उसको तभी पूरा कर सकते हैं अगर हम ये जो अपनी इनकम का 5% बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दें। हम ऐसा नहीं कहते कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो। यहाँ पर आपको अच्छा लगता है धर्म के प्रचार के लिए लिटरेचर छपवाना है, भिक्षु संघ को घर में बुलाकर
धम्म देशना करवानी है, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए अपनी कमाई का 5% हम सबको देना चाहिए। तो हम ये बाबा साहब का जो मिशन बौद्ध धर्म का घर घर पहुंचाने के लिए धम्मा वेव के थ्रू काम कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो हम इसको जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब। और आदरणीय बिरदी साहब धम्मा वेव के फाउंडर मेंबर हैं। और मैं अभी प्रोग्राम शुरू हम करने जा रहे हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा धम्मा वेव की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि धम्मा वेव कैसे शुरू हुआ। इसका जो मकसद है वो आदरणीय बिरदी साहब जी ने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई 2019 में, जब कोविड का पूरा जोर शोर था, तो एकदम सभी तरीके से हम डिस्कनेक्टेड हो गए। और बिहार में जाने का रुक गया, और मेलजोल, आपस में मेलजोल वो भी रुक गया। लेकिन हमने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। वेनेबल से भी हमने रास्ता कायम किया, उनसे बातचीत की कि हम जो ऑनलाइन हैं, बहुत सारे प्रोग्राम वैसे ऑनलाइन पहले भी चलते थे, और लेकिन हम चाहते थे कि ऐसा प्रोग्राम हम स्टार्ट करें जो हफ्ते के 4 दिन हम जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, धम्म को मानने वाले लोग हैं, उनको हब जितने भी वेनेबल हम कनेक्ट कर पाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए, धम्म देशना उनसे सुनी जाए। तो 2019 में हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमारे से बहुत सारे साथी जो हमारी लंदन की टीम है, जर्मन और दूसरे कंट्रीज की जो टीम है, हम गेट टुगेदर एक जूम की मीटिंग के माध्यम से हम गेट टुगेदर हुए। और मीटिंग में हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम जो शुरू करें जो ऑनलाइन हो, जो परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो, और जहाँ कोई एक के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सो प्रोग्राम हमने जो प्रोग्राम दिसंबर 30 को 2020 में हमने जो शुरू किया। और 2019 के बाद जब कोविड का इतना प्रेशराइज जो स्ट्रेस लोगों के ऊपर पाई गई, वो हमने देखी, और हमने जो वेनेबल से रिक्वेस्ट की, जो स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई है, सो धम्म देशना का ऐसा सार प्रसार, धम्म का ऐसा सार प्रसार हो कि लोगों की जो स्ट्रेस है उसको हम कुछ कम करने के लिए हम अपना योगदान डालें। और उसके साथ ही हमने एक लोगो क्रिएट किया, धम्मा वेव के साथ लोगो जो जानो फिर मानो, उसके बैनर के नीचे हमने ये प्रोग्राम जो शुरू किया। उसके साथ ही जो हमारे लंदन की टीम है, आदरणीय बिरदी साहब, मनोहर बिरदी जी, कशविंदर जी, क्योंकि पहले 2019 से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, जिसके अंदर हम चाहते थे कि जो भिक्षु संघ है हमारा, गांव गांव जाए और धम्म का सार प्रसार करें। और फिर हमने जो प्रोग्राम शुरू किया, लगातार हफ्ते के महीने के 4 प्रोग्राम हमने करने शुरू किए। टोटल अब तक जो प्रोग्राम है धम्मा वेव के प्लेटफॉर्म की तरफ से 104 प्रोग्राम हमने 2 सालों में किए, और मोर देन 78 भिक्षु संघ के साथ हमारा कनेक्शन हुआ। और हजारों लोगों ने जो हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन देखा, और उसके बाद जो धम्मा वेव का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया। सो ओवर एवरी वीक जो हमारी व्यूअर्स हैं, 7 to 9,000 व्यूअर्स, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम बाद में उन्होंने देखा। तो उसके बाद हमने जो कोविड के दौरान हमारे जो भाई बहन जिनको ग्राउंड लेवल के ऊपर उनको अगर पैसे की जहाँ किसी मेडिकल जहाँ राशन की जो मदद थी, धम्मा वेव की टीम ने वो टीम सामने आई, और काफी जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में धम्मा वेव ने 3 जो बुक्स हैं, हमारे जो धम्मा वेव की टीम कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, आदरणीय महेंद्र सलन जी, उन्होंने अपने परिवार की तरफ से जो 3 किताबें धम्मा वेव की प्लेटफॉर्म से उन्होंने पब्लिश करवाई, जिनमें से आजादी का मार्ग और डॉक्टर अम्बेडकर मिशन प्रति
हमारा फर्ज, और तीसरा जो किताब जो श्री गुरुदास महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर सतगुरु रविदास जीवन और उनका संदेश, जो 3 किताबें हमने प्लेटफॉर्म दमावे के प्लेटफॉर्म से हमने पब्लिश की। सो फ्रॉम ग्राउंड लेवल के ऊपर लिटरेचर के माध्यम की तरफ से जो दमावेव की जो कोशिश है, तो मैं अभी एक छोटी सी जो वीडियो हमने डॉक्यूमेंट्री वीडियो दमावेव की टीम 2020 में और 2022 में भी हम गए, हमारी कोशिश थी, क्योंकि अभी जो पंजाब और दूसरे प्रांतों की हम देख रहे हैं, काफी लोग घर वापसी कर रहे हैं, और हमने कोशिश की, और मैं आदरणीय परम जी, हम पंजाब की जो धम्म यात्रा की ओवर 22 बुद्ध विहार की हमने यात्रा की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ जो दमावेव की इंट्रोडक्शन के बाद हम आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे। आदरणीय मनोहर बेदी जी लंदन से प्रोग्राम ये शुरू करेंगे। तो ये प्रोग्राम हम 3 जगह से होस्ट करते हैं, जैसे मैं टोरंटो से, और आदरणीय मनोहर बेदी जी लंदन से, और आदरणीय परम कैंत जी वो वैंकूवर कनाडा से, ये हम जो प्रोग्राम लगातार हर हफ्ते होस्ट करते हैं। सो आओ हम जो छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री है हम देखते हैं, उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हम शेयर करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपने जो नियर डियर फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं उनको टेक्स्ट मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आज जो हमारी सेलिब्रेशन के साथ लोग जुड़ पाएं। प्लीज एंजॉय द वीडियो। तो ये जो लोगो हमने क्रिएट किया, उसके बाद जो हमारे आदरणीय जो दमावेव की टीम के कुछ मेंबर जो हमारे साथ जुड़े, जैसे हमारे मीनू और जगदीप, जिन्होंने पूरी लगातार अलग अलग जगह जाके प्रोग्राम करने की कोशिश की। ये जो शुरुआत जो यात्रा है वो हमने अम्बेडकर भवन से शुरू की, और उसके बाद अलग अलग जो गांव और जितने भी फंक्शन होते हैं मीनू जी वहां पे जाके कवर करते थे। ये कुछ जो बुद्ध विहार हैं पंजाब के, आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ ही जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर जो अलग अलग बुद्ध विहार हैं पंजाब के, जहाँ कहीं और भी प्रांतों के बुद्ध विहार, उनकी मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत हुई कि कैसे हम दम का जो सार प्रसार है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे डिस्कशन सुजेशन एक एक्सचेंज हुए। और ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग पंजाब के ही हैं बुद्ध विहार हैं, जैसे हमने शुरू किया जलंधर, जलंधर के बाद नकोदर, जितने जलंधर के आसपास जो बुद्ध विहार थे, जैसे बूटा मंडी में है सिद्धार्थ बुद्ध विहार, उसके बाद मकसूदा में है, ये आप तक्षला में ये आप देख रहे हैं पीस पगोडा जो फ्लोर में है, और ऐसे अलग अलग जगह में हम गए, वहां से अ, उनकी जो कमेटीज हैं उनके साथ बातचीत की। ये आप देख रहे हैं तक्षला, तक्षला महा बुद्ध विहार जो लुधियाना के पास है, और हजारों की तादाद में वहां पे लोग जाते हैं। और ये जो चीवरदान जी को जो सेलिब्रेशन वहां पे होती है, जो टीम वहां पे आती है अपने हाथों से वो जो चीवर जो बना के पूरा हफ्ता लगता है, टीम पूरी आती है दूसरे प्रांतों से, उसकी भी पूरी जो जानकारी मीनू जी हमें देंगे। सो ये अलग अलग जो है एक्टिविटीज अभी पंजाब के अंदर हो रही हैं। तो बड़ी खुशी होती है वहां पे देख के कि दम का कैसे आगे लोग दम में शामिल हो रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। और आदरणीय बेदी जी लगातार इस अभी तक मेरे ख्याल पिछले और इस साल 4 बार, मेरे ख्याल 4 और 3 बार वो पंजाब जा चुके हैं, अलग अलग स्टेटों में जाके दम की बात करते हैं। सो सबसे जो बड़ी बात इस बार, अभी वो पिछले हफ्ते गए थे, कल 2 दिन पहले ही वापस आए हैं। सबसे बड़ी जो बात दमावेव एज दमावेव के फाउंडर होने के नाते, और जैसे वो ऑथर भी हैं, सो
मोर देन डजन बुक्स उन्होंने लिखी है। पहली बार जो संगरूर जो जिला है, संगरूर शहर के अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम को संबोधित किया और दम बाबा साहब के मिशन के बारे में बातचीत की और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट पाई गई और जिसके अंदर लिटरेचर भी काफी लोगों ने लिया। सो ये बहुत बड़ी बात है कि जो ऐसे जो हम दबाबे के लोग हैं, उसके बाद जो दूसरी प्रांतों के लोग हैं वहां पे भी लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो ये जो टीम हमारी वहां पे गई थी, उन्होंने कोशिश किया और आने वाले समय में हम पूरी इसको म्यूजिक के साथ एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, ताकि जो लोग उनको भी दूसरे स्टेटों के जो लोग हैं उनको पता चल सके कि पंजाब के अंदर कैसे लोग घर वापसी कर रहे हैं और कैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कंप्लीट मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जय भीम तक उन्होंने अपने आप को सीमित रखा है। और अभी जो ब्राह्मणिज्म है, जो जो हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये कुछ जो हमने कोशिश की वहां पे कवर करने की। तो फिर टाइम टू टाइम इसको और अपग्रेड करके हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी मैं सीधा ही चलता हूँ लंदन से हमारे साथ आदरणीय मनोज बेदी जी, जो आज का प्रोग्राम आगाज करेंगे, शुरू करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद बाली जी। सभी पूज्य बंते जी को वंदना और सभी मेहमान और व्यूअर्स सभी को नमो बुद्धा जय भीम। सबसे पहले तो मैं धम्मा वेद की 2nd एनिवर्सरी की सभी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। हमारे व्यूअर्स, हमारे सपोर्टर्स की हेल्प से ही आज हम ये 2 साल पूरे अपने कर सके हैं बड़ी कामयाबी से। बिरदी जी ने वेलकम एड्रेस के बाद जो आदरणीय बाली जी ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया, कैसे हम 2019 से धम्मा वेद को एस्टेब्लिश करके आज 23 में 2nd एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम, क्योंकि हमारा बुद्धिस्ट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन फॉर्मली तभी हम उसको शुरू मानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जब हम पूज्य भंते जी से, भिक्षु संघ से पंचशील त्रिशरण स्वीकार करते हैं, उनको वंदना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो फॉर्मली आज का जो कार्यक्रम है, हम भंते जी से उनके प्रवचन से, पंचशील से, त्रिशरण से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो आज के मुख्य भंते जी हमारे पास हैं, जो हमें पंचशील देंगे, उनके बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। ये भंते मोस्ट वेनरेबल भंते प्रज्ञा बोधि जी, ही इज द चीफ अबाउट तक्षशिला बुद्धा महाविहारा लुधियाना के जो चीफ अबाउट है। जब से भंते जी ने यहाँ की सेवा संभाली है, तो तक्षशिला में बहुत दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है, दिन दूनी रात चौगनी, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तक्षशिला महाविहारा जो तरक्की कर रहा है, बहुत बड़े बड़े फंक्शन, बाबा साहब का 14 अप्रैल कठीना का जो वर्षावास के दिनों में एवरेज 10 से 15 भंते जी वहाँ वर्षावास करते हैं हर साल। जो कठीना का फंक्शन होता है, बड़ी दूर दूर से, भारत के कोने कोने से लोग आकर वहाँ जो कठिन चीवर तैयार करते हैं, हाथ से तैयार करते हैं। फिर नई परंपरा पंजाब में भंते जी ने शुरू की। मेडिटेशन क्लासेस रेगुलर बेसिस पर तक्षशिला महाविहार में चलती हैं। बच्चों की पार्टिसिपेशन हमारे प्रोग्राम में भी देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे धम्म की तरफ, बाबा साहब के मिशन की तरफ आ रहे हैं। वो पूज्य भंते प्रज्ञा बोधि जी की, उनकी अनुकंपा से ही वो ऐसा संभव हो रहा है। इसके साथ साथ तक्षशिला में भंते जी ने तक्षशिला साहित्य केंद्र संस्था खोली है, या बुक स्टॉल है। हर वीक वहां पर बुक स्टॉल लगता है केंद्र के नाम से। वहाँ बाबा होता है, बुक का सारा लिटरेचर, सोवेनियर बुक्स बहुत संख्या में मिलती हैं। भंते जी बहुत तक्षशिला में काम कर रहे हैं, तो सभी के बिहाफ से भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको वंदना करते हैं। अभी मैं भंते जी से पंचशील की, क्योंकि हमारी ये
सिस्टम है, विनय है। बंते जी को जब हम पंचशीली के कहते उनको वंदना करनी करती है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और उससे पहले क्षमा याचना करनी पड़ती है। ये विनय है पाली में। बंत संघ के कैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो पहले भिक्खु संघ से मैं क्षमा याचना करूंगा। ओकास वंदामि बंते द्वारत्रयेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि बंते द्वारत्रयेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। तृतीयंपि ओकास वंदामि बंते द्वारत्रयेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। हाँ, मैं बंते जी से क्षमा याचना के बाद संपत्ति सर्ग संपत्ति में ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु सुखी हो। साधु साधु साधु। अभी हम पाली में मैं बंते जी से याचना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि सभी जो उपासक इकट्ठे हुए हैं धम्मावेद के प्लेटफॉर्म पर उनको पंचशील देंगे। ओकास हम बंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे बंते। ओकास हम बंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे बंते। तृतीयंपि ओकासहं बंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे बंते। यमहं वदामि तं वदेथ। आम बंते। बंते जी के पीछे मैं ही बोलूंगा। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं आं बन्ते। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कृष्ण सद्दिं पसीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वया पमादेन सम्पादेत। आम भन्ते साधु साधु। अभी मैं पूज्य बंते जी से बेनती करूंगा कि आज के इस पर्व पर अपने जो धम्म देशना पर वचन हमारे पासकों को दीजिए। बंते जी प्लीज। साधु साधु। सदा पूजनीय लोक लोकांतर का रहस्य जानने वाले अनुपम शास्त्रा भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो प्रारंभ में, मध्य और अंत में भी कल्याणकारी है, और ऐसे सद्धम्म का आचरण करने वाला पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, पूज बंते जी को वंदन करते हुए, सभी उपासक उपासिका बहने जो धम्मवेब से जुड़े हुए हैं, खासकर धम्मवेब को संचालित करने वाले सभी मेंबर्स जिन्होंने इतने परसम पुरुषार्थ के साथ धम्मवेब के 2 साल पूरे किए, सबको बधाई। और सभी जो उपासक उपासिकाएं जुड़े हैं, जो धम्मवेब के माध्यम से सद्धम्म को सुन करके अपने जीवन को सद्धम्म की शिक्षा में अनुशासित करते जा रहे हैं, और उस अनुशासन का उनके परिवारों में जो सुख समृद्धि आ रही है, उनका पालन दिखाई देता है, लोग सुखी हो रहे हैं, सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं। सबको बधाई देता हूँ अपनी ओर से, भिक्षु संघ की ओर से, कि सभी उपासक उपासिका बहनें इस रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को महान बनाएं, ऊंचा उठाएं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए धम्मवेश बनाया गया आप सब समझ रहे हैं। सभी लोगों ने, वृद्धि जी ने बताया, आनंद बाली ने बताया, सभी लोगों ने समझाने, कैंथ जी ने समझाने का सबने प्रयत्न किया। तो ये निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की उन 2-3 बातों की तरफ संकेत करता है। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है कि धर्म के विलुप्त होने के 3 कारण हैं। मिलिंद प्रश्न में भी महाराजा मिलिंद भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, जब उनमें कई शक संदेह उत्पन्न हो जाते हैं, उन शक संदेहों को, भगवान की कही हुई सब बातों को कैसे ठीक से समझा जाए, इसके लिए उनके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो भंते नागसेन से पूछते हैं। भंते तथागत ने जो कहा है कि मेरा धर्म 500 साल चलता, अगर मतलब चलेगा भी, अगर स्त्रियां प्रवृत्त न होती तो 1000 साल चल जाता। ऐसे तो ये धर्म के बारे में फिर सुभद्र को कह देते हैं कि सुभद्र यतोचा सुभद्र भिक्षु सम्मा भैरव असुन्य लोको अरहंते यसाति। हे सुभद्र, अगर भिक्षु सम्यक रूप से आचरण करते रहेंगे, विहार करते रहेंगे, मेरे बताए रास्ते पर चलते रहेंगे, तो संसार कभी अरहंतों से शून्य नहीं होगा, यानी कि कभी अरहंत यहाँ खत्म नहीं होंगे, अरहंत होते ही रहेंगे। इन दोनों बातों को कैसे समझा जाए कि दोनों बुद्ध वचन एक तथागत 500 साल बता रहे हैं और दूसरा की तरफ कह रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होगा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए वो भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण उपमाओं को समझाते हुए भंते, हालांकि वो कहते हैं महाराज ये प्रश्न जो तथागत ने, जो आप संदेह व्यक्त कर रहे हो, दोनों बातें कही हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आकाश और पाताल और स्वर्ग या नरक
यानी कि पाप या पुण्य ये बिल्कुल ऐसे जस्ट अपोजिट एक दूसरे के प्रति हैं। वो ऐसा है उनका कि वो धर्म की स्थिति को बता रोहित, कैन यू अनम्यूट अवेलेबल? बंते जी म्यूट हो गए हैं। रोहित, हो गए। थैंक तो यू। इस तरह से जो परिस्थितियां बताई हैं उनको संदेह को दूर करने के लिए भंते आनंद बताते हैं और नागसेन भंते बताते हैं। और उन्होंने जो 3 मुख्य कारण बताए थे कि महाराज 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से धर्म विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पहला बताते हैं अधिगमंतर्धानंग, दूसरा बताते हैं पटिपंतर्धानंग और तीसरा बताते हैं लिंगंतर्धानंग। तो पहले जो कारण को बताते हैं कि उसका अभिप्राय ही भूल जाए लोग, उसका मतलब समझ में ना आए कि धर्म क्या है, कैसा है, उसको ना समझ पाएंगे तो भी धर्म खत्म हो जाता है। और दूसरा है कि उसका आचरण करना भूल जाए लोग, कैसे उसका आचरण में लेकर के आए, उसका पालन करना भूल जाएंगे तो भी धर्म खत्म हो जाता है। और लिंग जो है, इनके प्रतीक चिन्ह है, त्योहार है या उनके विहार आदि स्थान है, ये विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो भी धर्म खत्म हो जाता है। तो जो मैं इस बात में कहना चाहता था वो ये कि अगर आप लोगों ने धम्मवेद से जुड़ करके जो सुना है, सीखा है, समझा है, तो ये धर्म को जीवित रखने के लिए है। धर्म का जीवित, जब लोग धर्म का अभिप्राय ही भूल जाएंगे कि धर्म का क्या मतलब है, क्या कैसे इसका अर्थ लगाया जाए, समझा जाए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर समझे, भगवान बुद्ध कहते हैं अस्मिन् सति इदं होती इमस् उपादा इदं उपजति अस्मिन् असति इदं न होती इमस् निरोधा इदं निरुध्यति। यानी कि इसके होने से ये होता है, इसके उत्पन्न होने से ये उत्पन्न हो जाता है। और फिर कहते हैं इसके निरुद्ध होने से, इसके न होने से ये नहीं होता और इसके निरुद्ध हो जाने से ये निरुद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो 4 बातें ये शब्दों में तथागत ने कही वो बड़ी महत्व की है कि इसके होने से ये कभी संसार में दुख उत्पन्न होता है तो इसके कारण दुख उत्पन्न होता है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा लोगों के तो चलेंगे कैसे, उसका आचरण कैसे करेंगे? तो समझ में पहले आना चाहिए लोगों के धर्म क्या है, कैसे है। तो अगर आपके पास धर्म ये पहुंचे ही नहीं, जैसे बताया बाली जी ने, बाली ने बताया कि 78 के नेड़े तेड़े आसपास जो है ना, या 70-80 के बीच में जो मॉन्क्स इससे जुड़े, जो भिक्षु लोग जुड़े, उन्होंने धर्म की देशना दी, उपदेश दिया। और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं जो समझदार, जो बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, आचरण करते हैं उसके ऊपर, उन लोगों ने धम्म देशना दी या धम्म चर्चा की। तो ये धर्म के अभिप्राय को समझाने के लिए, धर्म के मतलब को समझ जाए तो भगवान बुद्ध अगर अपनी देशना में क्या कहना चाहते हैं, सभी भिक्षुओं का ये उद्देश्य रहता है कि तथागत की शिक्षा को लोगों को समझाया जाए ठीक से। वो समझ जाएंगे तो ही उसका वो आचरण कर पाएंगे। तो उनके जो है ना पटिपत्तन धानम, तो पटिपदा जो प्रतिपदा है, जो उनपे आचरण करने का जो लाभ होता है वो उनको मिलता रहेगा। आचरण करते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे तो उनके जो प्रतीक चिन्ह है, त्योहार है, ये सभी के सभी जीवित रहेंगे, या फिर स्थान है उनके, तो वो सभी जीवित रहेंगे, क्योंकि ये लोग जीवित रखेंगे। अगर समझेंगे नहीं अभिप्राय को तो आचरण नहीं कर पाएंगे, आचरण नहीं कर पाएंगे तो जो चिन्ह है उनके हैं वो नष्ट होते जाएंगे। उनके त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, संस्कार क्या है, संस्कार की विधि क्या है, वो सभी के सभी लोग भूल जाएंगे। तो वो ना भूलें, इसलिए जो धम्मा वेब्स के सभी जो फाउंडर्स हैं, इन लोगों ने, उपासक उपासिकाओं ने सुन करके अपने अपने घरों में दूर बैठ करके अपने काम को छोड़ करके उसको सुनते हैं, देखते हैं, विचार सुनते हैं, तो ये तीनों बातों को अपने आचरण में लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से धर्म की स्थायी, धर्म की स्थिति बनाए रखने के लिए ही प्रयत्न प्रयास है। तो आप लोगों ने जो ये कर रहे हो बधाई के पात्र हैं, करना भी चाहिए, हमारे हिस्से में है ये। जैसे अभी बताए रहते कि बाबा साहब ने हमें ड्यूटी, वृद्धि जी बता रहे थे, हरवर्ष वृद्धि, कि ये ड्यूटी बाबा साहब ने दी है कि बिहार में जाएं और अपना जो दान पुण्य का हिस्सा बताया कि इतना दान पुण्य करें, 20वां हिस्सा जो अपनी इनकम का है। तो ऐसी
तो ये हम समझते हैं, कर भी रहे हैं आप लोग, करते भी जा रहे हैं, करना भी चाहिए। ये धर्म को जीवित रखना है। और ऐसी कल्याणकारी शिक्षा जो शास्त्रा की बड़ी अनुपम शास्त्रा है, अनुपम शास्त्रा की शिक्षा बड़ी अनुपम है, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी है। और पूजनीय वंदनीय भिक्षु समझ यहाँ तक लेकर के आया है, वो भी जो है ना, इसमें कितना उपयोगी सहयोगी है कि आपके साथ जुड़ करके अपने हालांकि सभी लोग कहीं कहीं बिजी भी होते हैं, कहीं कहीं बिजी नहीं भी होते, तो भी आपको समय दे करके बताना चाहते इस चैनल के माध्यम से, समावेश के माध्यम से, या यूट्यूब चैनल जो बनाए उनके माध्यम से, कि लोगों तक बात पहुंचे, लोग सजग हो जाए, सचेत हो जाए, अच्छी रास्ते पर चलने वाले बन जाए। तो आप सभी लोग अच्छी रास्ते पर चलेंगे तभी सुख मिलेगा। बुद्ध की शिक्षा व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए है। वो सुखी बनना चाहने वाला व्यक्ति इसको सुनेगा, आचरण लेकर के आएगा, आचरण लेकर के आएगा, जो उसको सुख का अनुभव होगा, जो सुख का उसका चित्त में उसके में प्रसन्नता अनुभव होगी, अनुभूति करेगा वो, तो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाएगा, आगे भी लेकर के जाएगा, आगे लेके जाएगा, तो सद्धम चिरस्थायी होता, आगे से आगे टिका रहता है, लंबे समय तक चलता है। तो वही बताना चाहते थे बनते कि अगर जलती हुई आग में और आग डालते रहेंगे आप, तो आग कभी बुझती नहीं है, वो जलती ही रहेगी, जलती ही रहेगी। जैसे कभी कोई दीवा को अखंड ज्योत जलाने वाले लोग कितना करते हैं, दीवा में तेल डालते रहेंगे, तो वो आग दीवा जलता रहता, बुझने नहीं पाता। इसी तरह धर्म जीवित बना रहेगा, टिका रहेगा, लगातार लंबे समय तक टिका रहेगा। तो आप लोग इसमें सहयोगी बने, सभी के सभी। इसमें जितने लोग ज्यादा व्यूअर्स हो रहे हैं, देखने वाले ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित रूप से आप इसमें सहयोगी हैं। आप भी धर्म को बढ़ाने में सभी सहयोगी हैं। तो जो भी उपासक उपासिकाएं से जुड़ते हैं, उनके लिए भी मंगल कामना है कि वैसे कर्म करते रहें, जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ करके आगे से आगे लेकर के जाएं, जिससे सद्धम चिरस्थायी हो सके, आगे बढ़ सके। हम सभी सहयोगी बनेंगे तभी बात संभव है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी तक्षशिला में आप सभी उपासक उपासिका बहनों के सहयोग से एक एक 5 फरवरी को, जैसे आपने देखा होगा पंपलेट या छाप करके दिया है, छोटे मंत्री ने इस पे डाला है कहीं, क्योंकि मैं तो चलाता नहीं इसको, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं रहता, फिर भी उन्होंने बताया कि हमने इसको डाला हुआ है। तो 5 फरवरी को, 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमने सामने सामने शिविर रखा है कि ये परंपरा बनी रहे। भले ही हम उनके सारे जीवन को नहीं जी सकते बिच्छू के रूप में, बिच्छुनी के रूप में, तो कम से कम 10 दिन के लिए तो हम ऐसा करें। 10 दिन आकर के, और जो बनते हैं हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ बनते जी, हालांकि वो कहते हैं मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, शिक्षा से मतलब है, तो शिक्षा सीखो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो सीखो। वो भी शिविर अभी लगने वाला है। तो ये शिविर इसलिए भी सोच रहा है कि ये हमारे चिन्ह खत्म ना हो जाए, हमारी परंपरा खत्म ना हो जाए, आचरण करना लोग ना भूल जाए। अगर आचरण करना भूल जाएंगे तो सद्धम स्थायी कैसे रहेगा। तो तीनों बातें हमें सद्धम को स्थायी रखने के लिए करनी है। यानी हमें सद्धम को जो स्थायी रखना है, तो पहले अधिगम, इनके अभिप्राय को समझना चाहिए, उसके मूल उद्देश्य को समझना चाहिए, उसके मतलब को समझना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। अर्थ समझेंगे तभी तो धर्म का फल आता है। जब जैसे कवि कहते हैं कि जब कोई धर्म को उपदेश तथागत के सुनता था, सुनते सुनते अभुतंग बनते, अक्षरी बनते, बनते अद्भुत है, बनते आश्चर्य की बात है, जो आपने धर्म उपदेश दिया है बहुत उत्तम है। तो ऐसा सुनते सुनते एकदम से बोल पड़ते थे, जो धर्म का अनुभव उनके अंदर आता था, एकदम से यं किंचित समुदाय धम्मं सबं तंद्रो धमंति, अरे जो कुछ उत्पन्न होने वाला सब विनष्ट होने वाला है, ऐसे धम्मचक्षु उत्पन्न हो जाते थे। वो क्योंकि बात को समझ लेते थे, समझ लेते थे, तो चित्त में वो उतर जाती थी, उतर करके उसका पालन करते थे। इस तरह से धर्म लोग समझे। तो हम लोग यहाँ शिविर लगाने वाले हैं। उस शिविर में सभी को हम निमंत्रण देते हैं, खुला श्रद्धा देते हैं कि सभी उपासक उपासक बहनें दूर दराज बैठे हुए अपने रिश्तेदारों को भेज करके, उपासिकाएं भी प्रवृत्त होंगी, उपासक प्रवृत्त होंगे, तो प्रवृत्त लेकर के आप धर्म को आचरण में उतारें, जीवन जी करके देखें। यहाँ व्यवस्था सभी तरह की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ों की, चीवर की, सारी व्यवस्था हमारे पास रहती है। कोई बीमार हो जाए तो जो छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां हैं वो हमारे पास व्यवस्था रहती है, सभी डॉक्टर सेवा करते हैं। तो आप सभी लोग उसका लाभ उठाएं, भाग लें। हमें उम्मीद है कि सभी उपासक उपासिकाएं इसका लाभ उठा करके तथागत के सद्धर्म को जीवित रखेंगे, और आप सभी लोग इसको जीवित रखेंगे, निश्चित रूप से पुण्य के लाभी बनेंगे। जितना लंबा शासन चलता है उतना ही हम लोग सुख का सामना करते हैं, सुख के भागी बनते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो आप सभी लोग सुखी रहें, सुखी हो जाएं, सद्धर्म का आचरण करें, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ समय भी आपका
और भी बनते हैं और दूसरे लोग भी आपको कुछ न कुछ दक्षिणा देने वाले हैं। हमारी उससे मंगल कामना है। फिर से बधाई देता हूँ कि 2 साल पूरे हुए हैं तक्षशिला से शुरू करके और दुनिया भर में कहाँ कहाँ तक अब लेकर गए। ऐसे फलते फूलते रहो, बढ़ते चले जाओ, सद्धम बढ़ता चला जाए आप सबके सहयोग में। आप अनंत पुण्य का संचय कर रहे हैं, बहुत सारे पुण्य का संचय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कभी न कभी इसका ऐसा फल मिलेगा कि आप इसको जब देखेंगे अपने चित्त से कि हमने जो कौन सा कर्म किया था इसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है, आपको जरूर मिलेगा। हमारी उससे मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामना भावनाओं के साथ में फिर से सबको मंगल कामनाएं बधाई देता हूँ। 2 साल पूरे हुए हैं कि बधाई हो और सद्धम हमेशा बुद्धम संग तीनों रतन आपकी रक्षा करते रहे। सभी उपासक उपासिकाएं सुखी स्वस्थ रहे। सभी दृष्ट प्राणी पास के दूर के दीर्घ हो या सूक्ष्म हो, सबको इसका लाभ मिले। सभी इस लाभ के लाभित होकर के और अपना अच्छा जीवन जीते हुए निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। इन्हीं कामनाओं भावनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। साधु 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 साधु। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। ये हमारे साथ वेनेबल प्रज्ञा बुद्धि जी जो तक्षशिला महाबोधि पंजाब से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने पंचशील और त्रिशन लेके हमें आज का जो प्रोग्राम का आगाज किया है। हम वेनेबल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनके आशीर्वाद से जो फर्स्ट जो प्रोग्राम हमने तक्षशिला महाबोधि विहार से ही शुरू किया था, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ right now we are doing this program is the second anniversary, but the blessing we having from the Bhikkhu Sangha is so phenomenal, and the guidance and the suggestions. So how to do better, what can we do better in our life? With that, I wanted to introduce, I'm so excited and so honored to introduce Venerable Dr. Sernpala from Toronto, Canada. When we talk about his introduction is a very big and long, but Venerable Dr. Sernpala is very well known throughout the world. And if we talk about his foundation, he's from Toronto Mississauga Temple, as he's a public speaker, teacher of mindfulness, meditation, spiritual counselor, and a founder of Canada, Mindful and Kind Nations. मैं जब COVID शुरू हुआ, Venerable, because I know Venerable Dr. Sernpala from last 25 years. So we contact all our community member, Venerable. We wanted to help to people who are suffering, people who does not have food, does not have medicals. And Venerable called me, and Venerable running this program, he called his devotee and collected thousands of dollars, and which he also distributed those kind donation to throughout the world, which many countries, included India and New Delhi, we able to distribute with his help, medicine, a blanket, and ration, and many other things. So he is also awarded over 150 medal award was given by Canadian and throughout the world, and very close to Canadian Prime Minister. And we are so honored and thankful to him to giving us his very valuable time, because Sunday is very busy schedule. So we wanted to welcome him on behalf of all Dhamma Wave teams, and we wanted to welcome him, all the participants and who are connected today, who are going to watch right after the program. Velmer, Namo Buddhaya, Jai Bhim, welcome to Dhamma Wave. Thank you so much for your time. Namo Buddhaya. Good morning to all of you. I'm very pleased to join this unique second anniversary of Dhamma Wave's program.
And thank you, Anand, for including me in this unique program. And I have spoken at Dhamma Waves program a couple of times in past 2 years. And I didn't realize it's 2 years now. But I'm very happy. I also see some familiar faces here. Raj Kumar is also here. And Mohinder is also here, and other friends. So, you know, during the COVID time, I think I was the first Buddhist monk to offer virtual programs when this country and other countries around the world went into lockdown. People started panicking. People were very anxious, and when we closed the temple, they started panicking more because this was the time they needed the Dhamma the most. So I was thinking of reaching out to people. Then thankfully I had the knowledge of using technology and social media, and I started offering Dhamma programs, 4 programs daily, meditation for the adults, meditation for the pre-teens and teens, and a daily paritra chanting for the people around the world for their health and safety, and also online counseling, Zoom counseling session, one-on-one session. So when I started these programs, and monks and nuns and the lay people around the world got inspired, and they also followed the same footsteps. So I was very happy to see how majority of the temples around the world became so active in offering Dhamma programs. And then, of course, I saw Anand together with his team is starting this program called Dhamma Waves, and I think I really love it, the name. So it's the waves we are creating through the Dhamma, and this is not just wave that comes from the ocean, but this is a unique wave of Dhamma we are creating for the greater benefit of people around the world. It's not just the Buddhist people in Buddhist countries and other countries living, but even the non-Buddhists started benefiting from these sessions. So through the Dhamma, we were able to heal so many people around the world. And I think we should be running this kind of program. This is a very creative way of offering the gift of Dhamma to the people around the world. You know how those Buddha gave an advice to the first group of enlightened disciples. He said, Charata Bhikkhave Charikam Bahujan Hitaya Bahujan Sukhaya Atta Hitaya De Manusanang. As the monks walk on the road, travel, journey through the different roads for the greater benefit of happiness and benefit of the many. And of course, the monks and nuns, the Buddhist people were following that. But during the COVID time, now we are living in the 21st century. And I think Buddha could have, Buddha would definitely approve this way of spreading Dhamma. So now, through the technology, through the social media,
we can share Dhamma not only with our own community, but with people around the world. This is the best way to spread the Dhamma for everyone's well-being. And there's a saying of the Buddha says, Tathagata Pavedito Dhamma Vinayo Vivato Virochati na Patichanno. The Dhamma and Vinaya taught by the Buddha, the Tathagata, will shine when we bring it to the people, when it becomes open, not closed. You know how, like from my own experience, as a Buddhist monk living in this country for past 20 years, and those days people were kind of giving a negative reaction. That's because people had no clue. People would honk at us, they would scream, because they had no clue who we were. To them, we seemed like aliens from another planet. But then, despite that, we continued our programs in different parts of this country. And then people started showing up in our sessions, and they got to know that, these are Buddhist monks, who the monks of peace, who are bringing the love and kindness, compassion to the people for everybody's benefit. And they started appreciating this, our presence in this part of the world. So now Dhamma has spread far and wide, and people know, and people come to our programs and our temples, our centers, especially for meditation program. And so when we go out and make our presence in people's life, in the society, and then they get to know, they see us, and they say, yeah, there are monks, there are temples, and there are programs offered for the public, and they come. And I know for a fact that when people come to my Wednesday session, these are not just the Buddhist people. There are only a handful of Buddhist people who come to meditate, but majority of them non-Buddhist and Canadian people. And because of all these active programs, the waves of Dhamma we created in this country, then it led the Canadian police to come here to our center to receive the mindfulness meditation training, and so which became viral in the world. And then we got to now every police department has included meditation as part of their wellness program for mental health. So I gave some of these examples for the great understanding of the Dhamma waves we all have created in this part of the world. Yeah. So this is the second year, and of course it will continue. And I'm very happy for you, for the team, Dhamma Waves team. And no matter how many people show up, continue doing this. Buddha started his journey with 5 monks. So now we have millions of people around the world. And so we should not be discouraged by having just 1 or 2 people. And we should continue. Then those who are interested, they will show up. So I'm very happy, and I would like to give you blessings of the Buddha, Dhamma, and the Sangha for your physical and mental strength, happiness, and well-being.
Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanganubhavena sada sutti bhavantu te. By the grace and power of the Buddha, Dhamma, and the Sangha, may you all be well, happy, and peaceful. And may you all continue to be blessed with health and safety. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. May all sentient beings be well, happy, and peaceful. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Anand ji, ek minute, Pante ji de liye, just want to say a Yeah. couple of words. Yes, Pante Dr. Sarnpala ji from Toronto. We cannot imagine how blessed we are to have him here in the program. Just for those members in this program today who are not aware of Pante Sarnpala ji, I just like to mention you how blessed, how lucky we are today is the reason I'm saying it. He is one of the top monk international level in globally known Pante Sarnpala ji. Why I say that? He has done many international programs where people all around the world has participated in his programs. That's his place in the global level. We don't have very many level of his intellectual, how much he knows about Dhamma. On the local front, as he mentioned, he has been taking classes and teaching meditation. Not only that, but all the local media, when it comes to the very high level media of Toronto, Canada, CBC, Canadian Broadcasting Corporation, all famous journalists of Canada, anything they have to know about Dhamma, the Sarnpala is their connection. For us, from international to local, I will share this one as well. He is the only monk who was able to organize in Toronto over 35 to 40 organizations to bring them together to celebrate Buddha Jayanti every year together. It was not happening before. It is only due to Pante Dr. Sarnpala ji that we all get together and over 35 to 40 organizations celebrate the program together. Now, one more thing at the last, I like to say, he is the monk for the youngsters, the new generation. All those youngsters from university, they come to see him. They ask questions about Dhamma. He is well known for that. In all universities of Toronto, professors, scholars, and students, they come to him because he's the monk who is well respected in a young generation in Canada. He is given a name of urban monk. If you search him as urban monk on the Google, you will see his all bio. So thank you very much. I'm blessed. We are all blessed, and thank you very much to see you, Pante ji, again in the program. Yeah, And thanks for your time. I know you're very busy. You took your time, and we appreciate that. Namaste. Thank you for Back to you, kindness. Nandi. Thank you, Raji, and thank you, Venerable. What do you do, as Raj mentioned, many activities. Is Vasak ceremony is being celebrating in a world level, as Raj mentions, with the many organization. And Venerable also mentioned that it's not only Buddhist people comes to his temple, and not is only Buddhist people come to him and seek Dham Desna, come from all part of the world. So Venerable, I wanted to thank you personally in my life, that what I have gone through last year, and you what you did for my family. I wanted to thank you that. What do you do for a community? What do you do for the country is a phenomenal support. And we also, on behalf of the Dhamma team, we want to wish you also your good health and many years for you to serve the community. I wanted to thank with a special code. It's your code, but I want other people to know this code. Your code is a life smile at you,
life smile at you when you are happy, but life salute you when you make others too happy. With that, thank you so much, Venerable. Thank you. Thank you. Be well. थैंक यू थैंक यू सो ये हमारे साथ आदरणीय वेनेबल डॉक्टर सर्नपाला जी जो टोरंटो से थे, जिन्होंने आज प्रोग्राम की शुरुआत की और ब्लेसिंग दी। सो अभी मैं चलता हूँ पंजाब जलंधर, जहाँ सॉरी लुधियाना से, जहाँ से हमारे साथ हमारे टीम मेंबर मीनू जी वो आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे। मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू ऑल एंड बंदामी भंते जी। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि धम्मा वेव्स को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में आपने हमारा बहुत साथ दिया और उस साथ का बहुत बहुत साधुवाद है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि लाइव प्रोग्राम होता है हमारा और समय की थोड़ी कमी भी होती है, तो आप लोगों ने हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद भेजे हैं हमारी 2nd एनिवर्सरी पर। तो वो लाइव हम नहीं चला सकते, तो रिकॉर्डेड हमारे पास मैसेजेस हैं। सर आप प्लीज प्ले करेंगे। रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं हमारे पास जिसमें हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई हैं धम्मा वेव्स को। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स के साथ हम धम्मा वेव्स के सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी लोगों को नरसिंह गाथा सुनाने जा रही हूँ। That is the second video, sir. Please. चक्रवरंकितरतसु पादो लखन मंडित आयति पैहो चामर छत विभू सीत पादो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो साक्य कुमार वरो सुखुमालो लखन चितित पुण्य शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो पुण्य सशंकानि वो मुखवन्नो देवनरान पियो नरनागो मत गजिंद विला सीतगामी ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो खतिय संभवग कुलीनो देव मनुसनमसित पादो शील समाधिपति ठित चित्तो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो आयत युत सुसन ठित नासो गोपमुखो अभिनील सुनीतो इंद्रधनु अभिनीलभमुको ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो वठ सुमठ सुसन ठित गीवो सिंह हनुमिगराज शरीरो कंचन सुच्छवियो तमवन्नो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो
सुगोसो हिंगुलबंधु सुरत सुजी हो विसति सेत सुदंतो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो अंजनवन्न सुनील सुकेशो कंचन पट्ट विशुद्ध ललाटो औषधि पंडर शुद्ध सुवर्णो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो गच्छति नीलपथे वियचन्दो तारगणा परिवेटित रूपो सावकमाजगतो समनिन्दो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो ऐसहि तुइह पिता नरसिंहो साधु साधु साधु। धम्मा वेब्स के सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय वीर। आप सभी लोगों को नरसिंह गाथा सुनाने जा रही हूँ। सर प्लीज स्टॉप द वीडियो। हाँ जी, तो ये वीडियो जो सेकंड चलनी थी वो चल गई है पहले। तो ये धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से जो कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हमारे जो प्रोग्राम में, ये उनमें से एक है। ये इस लड़की का नाम अनुराधा है, जो कि पंजाब तक्षशिला बिहार के पास ही रहती है। तो इसने भगवान बुद्ध की नरसिंह गाथा गाई है, जो परफॉर्म किया है इसने। इस गाथा में जब राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र ने पूछा था कि माँ हमारे पिताजी कैसे थे, तो राहुल जी की माता ने उनको बताया था कि आपके पिता ऐसे थे। तो वो पाली भाषा में एक व्याख्यान किया है जिसे कि हम नरसिंह गाथा के रूप में गाते हैं। तो ये सर प्लीज सेकंड वीडियो आप ब्लेसिंग्स की चला दीजिए। ये धम्मा वेव्स की विशिंग्स आई हैं। एक्सपेक्टेड LR वाली जी। मैं LR बाली, एडिटर भी पत्रकार और ऑल इंडिया समता सैंदल की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। आपको संबोधित कर रहा हूं। धम्मा वेव की सेकंड एनिवर्सरी है। मैं इस पर इसके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धम्मा वेव अपने प्रकार का एकमात्र प्रोग्राम है जिसने कई मकसद पूरे किए हैं। पहला मकसद इसने यह पूरा किया है कि दुनिया को बताया कि तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग जो है वो शांति का और इंसानियत की बुलंदी का मार्ग है। दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। बुद्ध का दिया हुआ रास्ता ही इंसानियत के भले का रास्ता है। पहली बार धम्मा वेव के द्वारा दुनिया भर में इस विचारधारा का प्रचार किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो धम्मा वेव ने की है वो ये कि देश विदेश के विद्वानों को दुनिया के सामने रूशनास कराया है कि बुद्ध धर्म में कैसे कैसे विद्वान हैं, उच्च कोटि के लर्नर जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उनको दुनिया के सामने
रूस नाश कराया है। तीसरा बड़ा मकसद जो धम्मावेव ने हल किया है कि जो संदेश, जो सेंट्रल पॉइंट, जो असेंस, जो सार बुद्ध धर्म का है, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से प्रचार हुआ है। और आज यही कारण है कि कनाडा की पार्लियामेंट में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और ये उनके महत्व, उनका 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म अख्तियार करने के बाद और अगले दिन लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद ये संभव हुआ है कि बुद्ध धर्म के कारण बाबा साहब का नाम देश विदेश में फैला है। ये बुद्ध धर्म की महत्ता है, ये उसका इम्पोर्टेंस है, जिसे धम्मावेव ने दुनिया के सामने पेश किया है। मैं धम्मावेव के तमाम ऑर्गेनाइजर्स को और उसके साथ सहयोग करने वाले भिक्षुओं को, विद्वानों को आज सेकंड एनिवर्सरी पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विदाई देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी देखने सुनने वालों को। और आज का जो प्रोग्राम वो हम धम्मावेव्स की सेकंड एनिवर्सरी मना रहे हैं और आप सभी को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि जो धम्म का प्रसार बढ़ सके और बाबा साहब का जो मिशन है वो सभी तरफ घर घर तक पहुंच सके। और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लाहौरी राम बाली जी जिन्होंने पूरी जिंदगी जो बाबा साहब के मिशन के लिए अपना संघर्ष किया है और अपनी पूरी जिंदगी मिशन में लगाई है, उनको भी हम शत शत प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जो विक्की बहादुर के जी हैं, जो पंजाब से मिशनरी सिंगर हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ही आज तक जब तक से उन्होंने गाना शुरू किया है वो हमेशा ही उन्होंने मिशन के लिए ही गाया है और गुरु रविदास जी का जो संघर्ष अपनी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, उसके लिए गाया है और जो बाबा साहब का मिशन उसके लिए गाया है। सो मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ विक्की बहादुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो आज की रचना है वो आपके सामने पेश करें। विक्की बहादुर के जी, प्लीज ओपन योर माइक, अपना जो अनम्यूट कर लीजिए और जो आपकी रचना है वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। विक्की बहादुर जी की। धम्मावेव के जो पूरी टीम जो ਅੱਜ दूसरी एनिवर्सरी मना रही है, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। समाज की चढ़ती कला लिए काम करते हुए, समूह की हुकूमत न टक्कर लेंदे हुए, जातिवाद के सिस्टम के नाल टक्कर लेंदे हुए हर पड़ाव उन्होंने औखे होकर तय तक किया, पर मंजिल से पुजे। जो मंजिल से पुजे अज आप सारे ही वधिया लग्जरी जीवन जी रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अंदोलन की उन्होंने त्याग की घालना का उन्होंने जो संघर्ष है गलत है। आओ मैं थोड़ी घट समय में अपनी रचना सारे सत्कारयोग रिस्पैक्टेबल साथियों के विचार सुने और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना हो अपनी गल में रखा।
पता ही बात ठीक कह रही मेरी जी? थोड़ी घट है आवाज थोड़ी, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा जो माइक थोड़ा दूर है, आई थिंक हेडसेट लगा दे, दैट इज गुड। चलो क्योंकि ज्यादा टाइम वो जिनू लालच कोई सवार है, वो जिनू लालच कोई सवार है, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋੜ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋੜ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ। ਇਹ ਭੀਮ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਮਿਲ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੀਮ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭੀਮ ਦਾ ਰੁਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਮੜਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਜਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਜਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦਾ
नहू जमाना। बहुत बढ़िया कि साहब, आपने सर सोहन सहजल की जो रचना हमारे साथ साझी किया है। बहुत ही जे उनका जो डेडिकेशन है मिशन के प्रति, और आपका जो मिशन के प्रति डेडिकेशन, हम आपको सलूट करते हैं। ये विक्की बहादुर के जी जो पंजाब के नामवर सिंगर हैं और बाबा साहब के मिशन के लिए ही गाते हैं, गुरु रविदास जी के मिशन के लिए ही गाते हैं। इसका थोड़ा हिंदी में सार अंश दे दूं जो इन्होंने हमें सुनाया है। वो है कि जो बाबा साहब का नाम जो आज देश विदेश में गूंज रहा है, उनकी जो बाबा साहब की कुर्बानी जो उन्होंने हमारे लिए किया, वो लाखों करोड़ों देवते भी नहीं कर सके। जो हमारी जिंदगी को उन्होंने जो सफल बनाया है, बाबा साहब की बदौलत है कि हम आज इंसानों में गिने जाते हैं। और बाबा साहब के पहले जो हमारी हालात थी वो आप सभी लोग जानते हैं। ये मैं शॉर्ट में जो विक्की जी ने गाया है उसका आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। हमारे सर मनोहर बिरदी जी जो लंदन से हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे का कार्यक्रम जो बताएं। थैंक यू विक्की साहब। धन्यवाद परम कैन जी। विक्की बहादुर के जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत उन्होंने मिशनरी गीत गाया। तो नेक्स्ट हमारे जो मेन कार्यक्रम बनते जी के बाद, वेनेबल संगा के बाद, जो हमारे ले उपासक जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, हम उनके तरफ चलते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारे आज के 3 हाईली क्वालिफाइड जो गेस्ट स्पीकर हैं, जिनके नाम हैं प्रोफेसर डॉक्टर रतिलाल रोहित जी, प्रोफेसर डॉक्टर R.K. साकेत वर्धन जी एंड प्रोफेसर डॉक्टर GC कौल जी। समय समय पर हम तीनों के अपने इनके जो आज की धम्मा टॉक है, मिशनरी टॉक है, वो अपने विचार धम्मा वेव्स के दर्शकों को सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर रतिलाल रोहित जी के बारे में उनको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। प्रोफेसर एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर डॉक्टर रतिलाल रोहित जी मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इज MA PhD। बहुजन संघ आंदोलन में प्रोफेसर रतिलाल रोहित जी पिछले 20 सालों से कार्यरत है। बाबा साहब के मिशन का, बौद्ध धर्म संघ का वो कार्य कर रहे हैं, मिशन की सेवा कर रहे हैं। और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज उसका नाम है। उसके माध्यम से जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, दलित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको एज ए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के माध्यम से उनको यूनाइट करके उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या उनका कैसे क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं, एजुकेशन के सेक्टर में, फील्ड में उनको कैसे गाइडेंस दी जा सके, उनको कैसे अवेयर किया जा सके, उसके बारे में प्रोफेसर साहब उनको अवेयर करते हैं। प्रोफेसर साहब ने बुक्स लिखी हैं जिनमें मुख्यतः है त्यागमूर्ति रामाई, दूसरी बुक है अम्बेडकरवादी साहित्य, अनदर वन इज मानगांव परिषद एंड अम्बेडकरी संघर्ष का रणटंकार।